साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने गुलामी का एक दौर देखा और उस गुलामी को दौर को झेला और इसलिए उनमें से जो उस चीज को समझ पाए और प्रयास किया उससे निकलने का, तो उन्होंने न केवल अपना निकले बल्कि अन्य लोगों का भी प्रयास किया। उन्हीं में से एक हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। इन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए उसका जो है जिक्र हमारे भारत के इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया। इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं दी गई। दोस्तों, जगह तो उनको यहाँ के समाज ने भी नहीं दी, वो जो बड़ा काम किया इन्होंने। लेकिन हम लोग आज इस पुस्तक के महान लेखक और उस दौर के युग प्रवर्तक ज्योतिबा साहब फूले की इस महान कृति के बारे में परिच्छेद 13 पर बात करेंगे और इसमें उन्होंने क्या कहा है ये समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही दोस्तों, इस पुस्तक में उन्होंने इतनी गंभीरता से और इतनी छोटी छोटी चीजों को भी बताया है कि जिन चीजों को हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं समझ पाते हैं, उन चीजों को उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि कैसे हम लोगों के साथ या शूद्र और अतिशूद्रों के साथ उस समय ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथकंडे अपनाए जाते थे। उन चीजों का ये बड़ी बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है और बहुत ही छोटी सी पुस्तक में संकलित किया है। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है साथियों। ये पुस्तक मात्र 131 पृष्ठ है। वैसे तो पूरे पृष्ठ हैं इसके 139 पृष्ठ हैं, लेकिन उसमें भी और भी चीजें हैं। परिचय है, प्राकथन है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना में ही सारी चीजों को बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं इसमें परिच्छेद 13 में क्या बात की है इन्होंने। इस परिच्छेद 13 के इस भाग में तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू जज और इंजीनियरिंग विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में, पिछले में हम लोगों ने जो बात की थी अनुच्छेद 12 में, वो हम लोग देख चुके हैं और बात कर चुके हैं। तो उसमें जो बात की गई थी उसके बाद इसमें अब बात करते हैं हर लेवल पर एक तरह से स्टेप बाय स्टेप ज्योतिबा साहब ने बात की है हर परिच्छेद में कि किस स्तर पर कैसे हथकंडे अपनाए गए, उनको खुलासा करते हुए और एक तरह से स्पष्ट करते हुए बात कही है। तो इसमें देखते हैं क्या कहा है। तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, अभी पिछले में पंचायत स्तर पर पटवारी और वतनदार ये जो करते थे, किस स्तर से किस तरह से करते थे, जालसाजी करते थे और शूद्रों अतिशूद्रों को फंसाते थे, उनकी जमीनें हड़प लेते थे, उन सब का जिक्र हुआ। अब इसमें तहसीलदार और कलेक्टर स्तर के जो होता था जालसाजी होती थी वो किस तरह होती थी, तो इसमें ढोंडीराव साहब के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और देखते हैं। ढोंडीराव पूछते हैं ज्योतिबा जी से कि तात इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार आदि होने की वजह से लोग अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा पूछते हैं ढोंडीराव। तो ज्योतिबा साहब उत्तर देते हैं और इसका उत्तर जो है उसको बहुत बड़ा विस्तार से इन्होंने दिया है। पूरा 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और 3 पृष्ठ और 4 पृष्ठ। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि केवल परिच्छेद 13 में ढोंडीराव साहब का एक ही प्रश्न है और उससे जो है 1, 2, 3, 4 पृष्ठ खत्म हो गए हैं और पूरा जो है परिच्छेद एक ही प्रश्न में कंप्लीट कर दिया है। तो केवल
उत्तर उसका इतना विशाल है कि एक ही परिच्छेद 13 में एक ही प्रश्न का जवाब देने में ज्योतिबा साहब ने ये 4 पृष्ठों में कवर किया है। 1 2 3 4 पृष्ठों में एक प्रश्न का उत्तर दिया है और उसी को हम बात करेंगे कि क्या 4 पृष्ठों में बताया है और एक ही परिच्छेद में। देखिए, तो इसलिए प्रश्न पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर प्रश्न में क्या है, कि एक ही प्रश्न में परिच्छेद पूरा 13 समा गया है। तोंडीराव कहते हैं, तात इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार आदि होने की वजह से वे लोग अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पूछते हैं कि ये जो मामलेदार होते हैं ब्राह्मण लोग, तो इसकी वजह से वो लोग अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस पर पूरा विस्तार से बताते हैं। ज्योतिबा साहब कहते हैं, आज तक जो भी ब्राह्मण मामलेदार हुए हैं उनमें से कई मामलेदार अपनी बुरी करतूतों की वजह से सरकार की नजर में यानी सरकार की नजर में अपराधी सिद्ध हुए हैं और सजा पाने के काबिल हुए हैं। ये ज्योतिबा साहब कहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण मामलेदार हुए हैं वो सरकार की नजर में दोषी सिद्ध हुए हैं और उनको सजा भी हुई है। ये ब्राह्मण मामलेदार अपना काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे, यानी बताते हैं कि इतना जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे और इतनी दुष्टता से बर्ताव यानी बिहेवियर जो होता था उनका इतना खराब होता था और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म करते थे। समझिए, जो कमजोर थे, जिनको चीजें पता भी नहीं होती थी और उन पर वो इतना जुल्म करते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। ज्योतिबा साहब बताते हैं कि अगर उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जाए तो वो भी ग्रंथ लिख जाएगा। एक उनकी दास्तान ऐसी थी। फिर कहते हैं कि अरे इस पूरा शहर, मतलब बताते हैं अपने पूरा शहर का उदाहरण देते हुए कहते हैं, इस पूरा जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार कुलकर्णी से लिखवा कर, यानी बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि इस पूना शहर में ब्राह्मण मामलेदार कुलकर्णी से लिखवा कर लाई हुई लायकी दिखाए बगैर बड़े बड़े साहूकारों की भी जमानत स्वीकार नहीं करते। देखिए, मामला होता ये क्या था कि जैसे किसी शूद्र और अतिशूद्र ने कर्ज लिया है और कर्ज लेते थे साहूकार से। साहूकार उनके पक्ष में अगर कोई बात कह भी रहा है कि नहीं, इसने हमको कर्ज वापस कर दिया है और इसको अब इस मामले में मत घसीटा जाए, या अब ये सजा के लिए जरूरी या जो भी होता होगा कि मामला इसका खत्म कर दिया जाए। लेकिन होता क्या था कि वो मामलेदार जो ब्राह्मण देख रहे होते थे मामले को, तो वो कहते थे कि कुलकर्णी से लिखवा कर लाइए, और बिना कुलकर्णी के लिखवाए साहूकार की जमानत को नहीं मानते थे। ये एक तरह से दुष्टता का प्रमाण है कि जब बेसिक जो साहूकार है वो लोन देता है, वो जब बता रहा है या जो वो ऋण देने वाला बता रहा है कि नहीं अब इनका मामला खत्म है, तो उसकी बात को नहीं मानते थे और लायकी प्रमाण पत्र लिखवाने के लिए ब्राह्मण कुलकर्णी के लिए कहते थे कि कुलकर्णी से लिखवा कर लाइए। ये बात कहते हैं कि साहूकारों भी जमानत स्वीकार नहीं करते। फिर वहां गरीबों के प्रति हमदर्दी अपनापन कौन दिखाएगा? तो ऐसी बात कहती कि वहां पर गरीबों के प्रति हमदर्दी और अपनापन कौन दिखाएगा? अरे ये कुलकर्णी लोग लायकी का प्रमाण पत्र देते समय अपना चक्कर चलाते होंगे। अब ये जो लायकी का प्रमाण पत्र देते थे, ये लोग चक्कर चलाते होंगे। चक्कर क्या चलाएंगे कि इनसे धन संपत्ति ऐंठी जाए या इनको परेशान किया जाए या इनसे अपना काम करवाया जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता होगा इसकी वजह से उनको वो परेशान करते थे। उसी प्रकार इस शहर की म्युनिसिपैलिटी किसी मकान मालिक को, अब देखिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ब्राह्मण कुलकर्णी और मामलेदार ये सब मिलके उस शूद्र और अतिशूद्र को परेशान करते थे और साहूकार के कहने के बाद भी लायकी लिखवा के लाओ कुलकर्णी से,
तो उन सब में वो उसको घसीटते रहते थे और वो बेचारा परेशान होता था। तो एक उदाहरण देते हैं, उसी प्रकार इस शहर की म्युनिसिपालिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया घर बांधने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण मामलेदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णियों का अभिप्राय देख नहीं लेते। यानी अगर ब्राह्मण कोई किसी का मकान है और उस मकान में वो जो भी मामला हो तो उसको अगर, या बांधने का मतलब उस गिरवी रखना एक तरह से होता है, तो बंधक रखने के लिए वो कहता था, तो उसको जरूरत पड़ने पर अगर पैसे की जरूरत है वो बंधक करना चाहता है तो बिना कुलकर्णियों का अभिप्राय मतलब बिना कुलकर्णियों की मर्जी के वो इसमें एक्शन नहीं लेते थे, वो काम नहीं करते थे। तो ब्राह्मण मामलेदार द्वारा उन नगर के कुलकर्णियों का अभिप्राय देख नहीं लेते थे, तब तक ये नहीं करते थे, अनुमति नहीं देते थे। अरे उस कुलकर्णी के पास उस नगर का नक्शा होने के बावजूद भी, जब कुलकर्णियों के पास नक्शा होता था उसके बावजूद भी, जिसमें कुल सभी नए खरीदी करने वालों के नाम मिला करके हर साल उसकी एक नकल मामलेदार के दफ्तर में लिखवाने के लिए रखने का कोई रिवाज ही नहीं है और ना कोई कारण भी, फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय आवश्यक और सच है या कैसे माना जाना चाहिए। यानी कुलकर्णी का किसी भी मामले में इस तरह का रोल नहीं होता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कुलकर्णी को वो एक तरह से जो टैक्स वसूली करता था, पटवारी होता था, उसको यूज करते थे अपने हिसाब से और उसके इस्तेमाल से इनके हित होते थे। इन तमाम बातों से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण मामलेदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का कुछ हित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। तो जो ब्राह्मण कुलकर्णी थे वो अपनी जाति के लोगों का हित करने के लिए ये व्यवस्था बनाए रखी कि जो भी मामलेदार बात कहेगा या करेगा वो मेरे थ्रू ही कहेगा, उसके द्वारा ही कहेगा, ब्राह्मण कुलकर्णी के द्वारा ही करेगा, तब जाके वो मामला निस्तारित होगा। इसे तुम ही सोच कर देखो कि जहां यूरोपियन लोगों की बस्तियों के करीब पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार यदि इस प्रकार की बेपरवाही से अपनी जाति के कलम कसाईयों की रोटी पकाते हैं, यहां भी देखिए ज्योतिबा साहब कलम कसाई कहते हैं, तब गांव खेड़ों में उनका कितना जबरदस्त जुल्म रहता होगा। जब पूना जैसे कस्बे और शहर की बात कह रहे हैं ज्योतिबा साहब, तो कहते हैं कि गांव और खेड़ों में यानी कि ग्रामीण अंचल में तो स्थिति बहुत खराब होगी। इस बात को हम लोग सच ना माने तो हम अधिकांश देहातों के अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों के समूह अपने बगल में अपने कपड़े लत्ते दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से चिल्लाते हुए घूमते दिखाई देते हैं। क्या यह सब झूठ है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण मामलेदार ने मेरा निवेदन समय पर स्वीकार नहीं किया। कुलकर्णी ने सही जवाब नहीं दिया या नहीं मिला तो उसका मामलेदार ने उसका मामला निवेदन या स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए और प्रतिवादी को मौका मिल जाता था तो गवाहों को अदला बदली और उनके बयान बदले जाते थे, जिसका परिणाम क्या होता था कि उस मामलेदार का यानी कि उस शूद्र और अतिशूद्र का नुकसान होता था और मेरी ही जमानत करवाई गई, यानी उसको जेल भी भेज दिया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरी अर्जी ले ली और कुछ समय के लिए उसने मेरी अर्जी को अंदर ही अंदर दबा करके रख दिया। ये भी करते थे, रिपोर्ट ले ली और रख लिया, बताया आई नहीं, और मेरे प्रतिवादी का अर्ज दूसरे दिन लेकर उसकी ओर से मेरे चल रहे काम से मुझे उजाड़ दिया और प्रतिवादी की रिपोर्ट लगा दी और कहा कि लो तुम दोषी हो, और इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया और इस तरह उनकी जमीन को हड़प लिया और वो भिखारी हो गया। कहता है कि ब्राह्मण मामलेदार ने मैं जैसा बोल रहा था उस प्रकार से जबानी लिखी ही नहीं और बाद में उसी जबानी से मेरे सारे झगड़े का इस तरह खाना खराब कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूं। दोस्तों, पिछले परिच्छेद में जब हमने बात की थी कि कोई भी मामला जब होता था या जब शूद्र और अतिशूद्र अंत्यज कोई जाता था, अपनी कोई चीज गिरवी रख के साहूकार से कुछ लेता था या कुलकर्णियों के सहयोग से कुछ लेता था, तो
उसमें होता था कि जो शर्तें लिखवाई जाती थी वो कुछ और होती थी। वो ब्राह्मण कुलकर्णी और जो साहूकार होता था उसके हित में लिखी जाती थी, और अन्य जो चीजें होती थी जो उस मामलेदार या जो शूद्र अतिशूद्र होता था, तो उसको जो बातें बताई जाती थी वो दोस्तों एकदम अलग होती थी, उसको अच्छी लगने वाली होती थी, लेकिन कागज पर जो लिखी जाती थी वो निश्चित रूप से उसके हक को खत्म करने वाली होती थी। तो बाद में जब मामला होता था तब जाके उसी का बाद में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि, और इस तरह से कहते हैं कि ब्राह्मण मामलेदार ने मैं जैसा बोल रहा था उस प्रकार से जबानी लिखी ही नहीं, जैसा वो बोल रहा था वैसा लिखा ही नहीं गया, और बाद में उसी जबानी से मेरे सारे झगड़े का इस तरह खाना खराब कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूं। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मामलेदार की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया, और उसने मेरे खेत में अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं उस ब्राह्मण मामलेदार के पास जा पहुंचा, और मैंने उसको बड़ी नम्रता से भूमि को स्पर्श करके प्रणाम किया, और उससे एक शब्द भी ना बोलते हुए मैंने केवल उसके हाथ में अपनी अर्जी दे दी, और तुरंत मैं 5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन दुखी भाव में कांपते हुए खड़ा रहा। यानी फिर कुछ ही देर में उस दुष्ट ने मेरी ओर ऊपर नीचे देकर झट से उस अर्ज को मेरी ओर फेंक दिया, और ये कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है, उसने मुझे ही दंडित किया। लेकिन उस दंड राशि को देने की मेरी क्षमता नहीं होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए जेल में बंद कर रहना पड़ा। इधर प्रतिवादी ने बोने के लिए तैयार किए हुए खेत में अपना अनाज बो दिया और उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्जी किए और उनको हर बात से सूचित किया, लेकिन मेरी सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क ने कहां दबा कर रख दी, इसका कुछ अता पता नहीं, और वहां पर पहुंची ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। अब इसका क्या किया जा सकता है? तो एक ये उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है जिसका मामला है और उसने अपनी जो अर्जी थी वो कुछ नहीं बोलता है, बड़ी विनम्रता पूर्वक जाता है लेके, और भूमि को स्पर्श करता है, यानी उसके पैरों, क्योंकि छू तो सकता नहीं, शूद्र अतिशूद्र है, वो छुएगा नहीं, तो भूमि स्पर्श कर लेते थे और पीछे हट जाते थे। और अर्जी दिया जब उसको, तो उसने उसको डांट लगाई, और डांट लगाने के बाद फिर हड़काया कि तुमने कोर्ट का अपमान किया है, ये इस तरह से चलेगा क्या, और उसको दंडित किया, और दंड राशि भरने जो दंड राशि थी वो बता दी कि इतना दंड भरो नहीं तो जेल जाओ। जेल गया, और जेल जाने के बाद जो उसने भूमि खेत वगैरह तैयार किया था, तो उस खेत पर दूसरे का कब्जा हो गया, दूसरे को दे दिया, और उसने फसल बो दिया, वो उसको खेती से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद जब वो जेल से छूट के आया तो वो जाके कलेक्टर साहब को लिखा पढ़ी करता, तो बैठे कौन है, किसके माध्यम से जाएगी? ब्राह्मण अधिकारी जो कर्मचारी वहां पर बैठे होते थे, तो उन्हीं के माध्यम से सारी जो लिखा पढ़ी होती थी, पत्रावलियां जाती थी उच्च अधिकारियों के पास। तो वो पत्रावली जो जाती थी उनके मतलब की होती थी तो वो जा भेजते थे ऊपर, और नहीं मतलब की होती थी, उनके फायदे की नहीं होती थी तो रखे रहते थे, और बस वही होता था, उनका शोषण होता था, और कोई उम्मीद नहीं होती थी, और उनमें से उम्मीद बनकर जो निकल के आते भी थे महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे, तो उनको धर्म का सहारा लेकर अधर्मी घोषित कर दिया जाता था, और उन्हीं के लोगों को उनके विरोध में खड़ा कर दिया जाता था। तो ये ज्योतिबा साहब फूले इस तरह बताते हैं कि इनकी अर्जियां उच्च अधिकारियों के पास, कलेक्टर के पास पहुंचती ही नहीं थी। कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने मेरा अर्ज कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहां की मुख्य बातों को हटा करके उसकी ओर से ब्राह्मण मामलेदार ने दिया हुआ निकाल जस का तस रख दिया। देखिए, अगर अर्जी उनकी पहुंचती भी थी
तो जो उनकी वास्तविक अर्जी होती थी वो नहीं पहुंचती थी, एक तरह से डम्मी अर्जी होती थी, जो वो उनकी मेन जो मामला होता था वो पहुंचता ही नहीं था, उसको हेर फेर करके, क्योंकि लिखने वाले वही होते थे, तो वो अपने हिसाब से लिख देते थे, जिसकी वजह से उनका जो मैटर होता था वो एकदम डिफरेंट हो जाता था। कोई कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप में जो बातें लिखने के लिए उस ब्राह्मण कलर को कहा था, उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध ऑर्डर लिखा। बताइए, कलेक्टर ने जो इतना याद थोड़ी ना रहता, कलेक्टर ने जो कुछ कहा उसने अपने मन से लिखी, सुना लेकिन लिखा अपने मन से। तो लेकिन इस ऑर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए अनुसार ही बराबर पढ़कर सुना दिया। इतनी चालाकियां करते थे कि उच्च अधिकारी के सामने जो उच्च अधिकारी ने बोला इसको फॉरवर्ड करना है, इसको अप्रूव करना है, जो भी, तो वो कह दिया हाँ, और संशोधन भी जो था वो कर लिया, लेकिन बता देते हाँ कर लिया, इसके बाद भी क्या करते थे, और फिर उस निकाल पत्र पर उसके हस्ताक्षर लेकर वह निकाल पत्र जब मुझे मामलेदार के द्वारा प्राप्त हुआ, तब उस पत्र को देखकर मैं अपने माथे पर हाथ देकर ही रह गया, क्योंकि उसका सब कुछ चला गया। और मैंने मन ही मन कहा कि ये ब्राह्मण कर्मचारी लोग, तुम लोग अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। देखिए, यहां तक कहा कि ये जो इनका लक्ष्य होता था एन के एन प्रकार। कोई कहता है कि तब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, तब मैंने रेवेन्यू साहब की ओर 2-3 अर्जी भेज दिया, लेकिन मेरी वह सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण कलर के लोगों ने कोशिश करके फिर उस साहब की ओर से पुनः कलेक्टर के ही अभिप्राय के लिए लौटा दिए। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारी ने मेरे सभी कागजात घुमा फिरा कर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए, वही खेल कर दिया, और ये कहकर कि मैं बड़ा शिकायतखोर आदमी हूं, उन्होंने मेरी अर्जी के पिछले पन्ने पर उस कलेक्टर से अभिप्राय लिखवा कर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ यहाँ करने वाले ने क्या करना चाहिए। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि उन अनपढ़ों के साथ इस तरह की जालसाजियां होती थी कि वो समझ भी नहीं पा रहे थे, और जो समझ पा रहे थे तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। कोई कहता है कि जब जज साहब ने मेरी सुनवाई शुरू होते ही और उसके अटर्नी द्वारा बीच में ही मुंह मारने की वजह से जज साहब कहने लगा चुप रहो, बीच में मत बोलो, बाद में उसने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिए, लेकिन उन कागजातों को बेचारा क्या करेगा, क्योंकि पहले ही कलेक्टर कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे केस का स्वरूप ही बदल दिया। ये खेल चलता था। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूजा के कमरे मंत्रोच्चारों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए। कोई कहता, ये तो साहब कहते हैं कि ये सभी लोगों की बातें हैं, सभी लोगों की तरफ से वो बात कह गए। कोई ये कहता है, अपना अनुभव बताते हैं लोग, तो उनके बारे में कहते हैं कि कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूजा के कमरे मंत्रोच्चारों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम हो गए, हमारी जमीन जायदाद गई, हमारा अनाज गया, हमारा अनाज से भरा बरदाना लुट गया, हमारे घर की हर चीज लुट गई, और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का फूटा हुआ एक मन भी नहीं रहा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे छोटे भाइयों ने मट्टी गोटे का काम खोजा और वे सभी सड़क के काम पर टोकरियां ढोने के लिए जाने लगे। वहां भी सभी ब्राह्मण कर्मचारी किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे। अब जब वहां देखिए जहां पर मजदूरी और श्रमिक लोग काम करते थे वहां की स्थिति एक के माध्यम से जेठीवा साहब बताते हैं कि जब उसका सब कुछ लुट गया, घर परिवार भी, घर का सामान चला गया, जो भी था सब चला गया, तो अब वो सड़क पर आ गया तो मजदूरी करने लगा। मजदूरी करने में वो वहां की देखी हुई बात क्या बताते हैं कि केवल हर दिन सुबह और शाम को एक बार टोकरियां ढोने जाने लगा। तो वहां भी सभी ब्राह्मण कर्मचारी किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे।
जो ब्राह्मण कर्मचारी होते थे, मजदूरी वर्ग के करने जाते थे, वो लोग भी वहां पर काम नहीं करते थे। केवल हर दिन सुबह और शाम को एक बार काम पर जाकर हाजिरी लेते थे। हाजिरी ली जाती थी, हाजिरी ले लेते थे बस। बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में अंग्रेज सरकार या उनके धर्म की आदि आलोचना नुक्ताचीनी की गई हो, उसका मतलब जाते जाते इन अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों मजदूरों को समझाया करते और बाद में अपने घर लौट जाते। ये था वहां पर श्रमिकों और मजदूरों का हाल। और सरकार भी ऐसे घटिया लोगों को मेहनत करने वाले मजदूरों से भी ज्यादा डबल तनख्वाह देती थी। फिर भी किसी मजदूर ने तनख्वाह यानी मजदूरी लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपया पैसा रख दिया, तब तो कोई बात नहीं। देखिए, ये वो बात है कि वो काम भी नहीं कर रहा है, फोकट का ज्ञान बांट रहा है, केवल अटेंडेंस लगा जा रहा है, और इसके बाद भी वो उनका लीडर बना हुआ है। लीडर वो नहीं कि उनके हितैषी हो, लीडर वो कि वो वर्चस्वशाली है। तो उस ब्राह्मण के हाथ में सबने अगर कुछ दे दिया तो ठीक है, जिसने नहीं दिया एक तरह से हफ्ता वसूली। लेकिन यदि उसने उसके हाथ पर कुछ भी रुपया पैसा ना छोड़ा, तब तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण कर्मचारी दूसरे दिन से ही अपने से बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत सलत बातें बताकर कि उस मजदूर के नागे लगाए जाते। नागे मतलब उसको अपशंड दिखा दिया जाता। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण कर्मचारी उस मजदूर से कहता कि तू सरकारी काम करने के बाद पत्रावलियों के लिए बड़े और पलस के पान या पान की डालियां शाम को घर लौटते समय लाकर मेरे घर पर डाल देना। ये ब्राह्मण लोग कहते, ब्राह्मण मजदूर होते थे। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता कि उस आम की डालियां तोड़कर शाम को मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता कि मुझे कुछ पत्ते लाकर देना। कोई कहता कि आज रात को मैं गांव में उस लेन देन करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने के लिए जाने वाला हूं, इसलिए तू अपना खाना पीना होने के बाद मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार के साथ सारी रात रहकर वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को ही बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार का इतला राव साहब ने लिखकर भेजा। इस तरह से ब्राह्मणों द्वारा अंदर ही अंदर जो परेशानियां भोगनी पड़ती हैं, उसके बारे में मुझे मेरे भाई उनके घर पर जाने पर बात करते रहते हैं और आंखों से आंसू भराते हैं। मतलब कितनी अमानवीय दुर्व्यवहार, कितना जो है ये हर चीज की हद को पार करते हुए वे कहते हैं कि तात हम क्या करें, ये सभी ब्राह्मण 18 जाति के गुरु, 18 जातियों के गुरु हैं भाई। ये लोग अपने आप को सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का बर्ताव किया, फिर भी शूद्रों ने उनको एक शब्द से भी कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसी परंपरा बना ली, ये कुछ भी करें, इनको कुछ नहीं कहना है। कुछ कहने करोगे, कुछ कहोगे, धर्म के विरुद्ध हो जाओगे, धर्म के विरुद्ध। स्थितियां आज भी कई है, आज भी भारतीय संविधान लागू है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत सीमित है। बोलिएगा तो धर्म के खिलाफ हो गया, धर्म के खिलाफ हो गए तो कहते हैं देश के खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं है। शूद्रों को उनकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, यह अधिकार उनको नहीं है। यही अपने धर्मशास्त्रों का कहना है। धर्मशास्त्र, देखिए कहने में सुनने में कितना अच्छा लगता है, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कुछ भी कहें, लेकिन हमारे पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, वरना मैं कब से अंग्रेजी बोलना सीख गया होता। और अंग्रेजी सीखकर मैंने सभी ब्राह्मणों के सभी कारनामे, करतूतें, लफ्फाजी, ठगी आदि सभी बातें अंग्रेज साहब लोगों को बता दिया होता और उनके द्वारा ही उन लोगों को मजा चखाया होता। इसके अलावा इंजीनियर विभाग के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की लुच्चागिरी के बारे में ठेकेदार के लोग इतना कुछ बताते हैं कि उस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जाए तो भी कम पड़ जाएगी। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। तात्पर्य
ऊपर लिखी गई तमाम दलीलों में जो भी आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त भी करना चाहिए। तब उन तमाम कुरीतियों को मतलब बुरी रिवाजों को जड़ मूल से सामाजिक जीवन से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार का धर्म है। यहाँ पर जो जेतुआ साहब कहते हैं यही हमारी सरकार का धर्म है का मतलब उस धर्म से नहीं है जिस धर्म की उपरोक्त ऊपर जो जेतुआ साहब बात करते हैं और आलोचना की है। धर्म का मतलब यहाँ सरकार के कर्तव्य के निर्वहन की बात है कि सरकार का यही कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों ये खंड समाप्त होता है और इसमें परिच्छेद 13 था। 13 में केवल एक ही प्रश्न ढूंढीराव साहब ने किया और उस प्रश्न का उत्तर देने में ही इतना समय लग गया। उसका उत्तर का जो डिटेल में हमने बात की, तो इस तरह से ये परिच्छेद खत्म होता है। दोस्तों जेतुआ साहब ने जो उस समय की परिस्थितियों को समझा और उन्होंने जाना और मेन जो कमजोरी थी उसको पकड़ लिया था, उन्होंने नब्ज को पकड़ लिया था और इसलिए उन्होंने स्कूलिंग की व्यवस्था शुरू की। स्कूलिंग की व्यवस्था में शुरू करने में उनको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके पिताजी को जो ब्राह्मण पुरोहित पंडित लोग थे, तो धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग थे, धर्म की व्यवस्था जो बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा लड़का धर्म विरुद्ध काम कर रहा है और ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक समाज में अपना स्टेटस मेंटेन रहे और जो सामाजिक रूप से उनका जो स्थान था वो बना रहे। इसके चलते जेतुआ साहब को उन्होंने घर से निकाल दिया। गोविंदराव साहब ने, उनके पिता जेतुआ साहब को घर निकाल दिए और पत्नी भी उनके साथ आ गई। दोस्तों ये बहुत ही कठिन दौर था। उस परिस्थितियों में जो उन्होंने किया, इसके बाद घर से निकलने के बाद उनके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हुई। उस समय उस्मान और उनके भाई थे या रिश्तेदार थे या कौन थे, पति थे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फातिमा शेख थी, तो उन लोगों ने अपना घर दिया रहने के लिए और जगह दिया, तब जेतुआ साहब ने वहां से अपना काम शुरू किया और फिर स्कूल खोले। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा, अपने शूद्र और अतिशूद्र लोगों को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया, तो ये बहुत बड़ा काम था। 1848 में उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में स्थितियां इतनी विपरीत थी कि जेतुआ साहब बेशक प्रयास कर रहे थे और एक तरफ अंग्रेज सरकार भी प्रयास कर रही थी, वो सब चीजों को समझ पा रहे थे और उन्हीं में संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ जेतुआ साहब लगे हुए थे, यहाँ की चीजों को समझ चुके थे और अंग्रेज कर्मचारी जो थे वो भी काफी हद तक इन चीजों को समझ पा रहे थे और प्रयास कर रहे थे। लगातार कानून बन रहे थे कुरीतियों को, कुप्रथाओं को बंद करने के लिए। तो ये जो 19वीं सदी का दौर था, बहुत ही परिवर्तनकारी दौर था और जो भूमि महात्मा ज्योतिबा फूले ने तैयार की थी, उस भूमि में जो आगे का बीजारोपण होता है वो हमारे बोधिसत्व महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आगमन होता है और उन्होंने अपने गुरु के रूप में जेतुआ साहब को, एक गुरु, 3 गुरु उन्होंने माने, तो एक गुरु जेतुआ साहब को भी उन्होंने माना। तो ये परंपरा रही, जेतुआ साहब ने जो परंपरा चलाई, क्रांति की जो अलख जगाई, ज्ञान का जो प्रकाश फैलाया, वो आगे जाकर एक प्रकाश पुंज बाबा साहब के रूप में उभर कर आया। तो दोस्तों ये हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको अनवरत
बनाए रखने के लिए और चलाए रखने के लिए हमें ये चीजें लगातार देखते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।